फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपनी क्लास समीम सर की क्लास में। आज हम सीखने वाले हैं इंग्लिश स्पीकिंग का बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट, टाइम कॉन्सेप्ट। समय को कैसे बताते हैं। अगर कोई हमसे मालूम करता है आपकी घड़ी में कितने बजे हैं, भैया कितने बजे हैं, कितना समय हो रहा है, अमेरिका में कितना समय होगा, तो ये सारी चीज़ें हम सीखने वाले हैं। समय को हम कैसे बताते हैं। कई बार क्या होता है, हम गलत सलत अंग्रेजी बोलते जाते हैं जिसका कोई सेंस नहीं है। हम क्या बोलते हैं समय को, जैसे किसी से बताना है 9:20 हुए हैं तो हम बता देते हैं एकदम 9:20, जबकि गलत है। हम बता देते हैं 10:20 हुए 10:20। अगर कोई हमसे टाइम पूछता है तो हम शॉर्टकट मार देते हैं 10:20, 9:20, जो कि बिल्कुल ही गलत है। इंग्लिश स्पीकिंग में भी गलत है और ग्रामेटिकली भी गलत है। तो टाइम का कॉन्सेप्ट आज हम सीखने वाले हैं, टाइम किस तरह से हम बताते हैं। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। स्वागत है आपका अपनी क्लास समीम सर। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करते हैं। टाइम के 3 कॉन्सेप्ट हैं। एक तो पूरे पूरे बजते हैं, जब फुल टाइम बजता है, जैसे 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे। जब पूरा पूरा टाइम हमारा होता है, पूरा पूरा घंटे हमारे बजते हैं, तो पहला कॉन्सेप्ट तो हमारा ये है। दूसरा कॉन्सेप्ट हमारा ये है, इतने बज के इतने मिनट हो गए हैं, दूसरा कॉन्सेप्ट। तीसरा कॉन्सेप्ट है हमारा, इतने बजने में कोई इतने मिनट हैं। तो हम 3 कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे। तो पहला तो कॉन्सेप्ट के बारे में हम बात करेंगे, पूरे पूरे बजे, कितने बजे। तो कैसे बोलेंगे, इंग्लिश में कैसे बोलते हैं। जैसे मान लिया 1 बजा है, जैसे 1 बजा है तो 1 o'clock, इसका मतलब क्या, 1 बजा है पूरा पूरा। 2 बजे हैं 2 o'clock। 3 बजे हैं कैसे बोलेंगे, 3 o'clock। 4 बजे हैं 4 o'clock। 5 बजे हैं 5 o'clock। 6 बजे हैं 6 o'clock। 7 बजे हैं 7 o'clock। 8 बजे हैं तो 8 o'clock। 9 बजे हैं तो 9 o'clock। 10 बजे हैं तो 10 o'clock। 11 बजे हैं तो 11 o'clock। 12 बजे हैं तो 12 o'clock। तो ये तो हो गया, अगर पूरा पूरा बजा है तो हम इस तरह से बोलेंगे, o'clock लगाएंगे। तो दूसरा कॉन्सेप्ट है हमारा, इतने बजकर इतने मिनट। तो इसका फॉर्मूला हमने बना दिया है, मिनट प्लस पास्ट प्लस घंटे। जैसे मान लिया 9:20 हुए हैं तो इसका फॉर्मूला है हमारा, मिनट प्लस पास्ट प्लस घंटा। जैसे 9:20 तो कैसे बोलेंगे हम, 20 मिनट्स पास्ट 9 o'clock। तो इसका मतलब हो गया 9:20 हो रहे हैं। अब इसको शॉर्ट में कैसे बोलेंगे, शॉर्ट में, क्योंकि इतना बड़ा हम स्पीकिंग में यूज़ नहीं करेंगे, लिखने में हम इतना ही बड़ा यूज़ करेंगे। कैसा यूज़ करेंगे, 20 मिनट्स पास्ट 9 o'clock, 9:20। जबकि हम स्पीकिंग में हम शॉर्ट यूज करते हैं तो इट्स 20 पास्ट 9। बोलने में हम ऐसे बोलेंगे, इट्स 20 पास्ट 9, कि ये 9:20 हुए हैं। अब मान लिया सुबह के टाइम को हम बोलते हैं, सुबह के रात के 12 बजे से और दिन के 12 बजे तक जो होता है एंटी मेरिडियन होता है, और दोपहर के 12 बजे के बाद रात के 12 बजे तक ये पास्ट मेरिडियन होता है। तो उसे शॉर्टकट में हम एएम, और रात के समय को, दोपहर के बाद के समय को हम बोलते हैं पीएम, पास्ट मेरिडियन, एंटी मेरिडियन। तो अगर सुबह का टाइम हमें बताना है तो हम इस तरह से, इट्स 9:20 AM, इट्स 9:20 AM। दोपहर के बाद क्या है तो इट्स 9:20 PM। इस तरह से भी आप बोल सकते हैं। तो ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा, इतने बजकर इतने मिनट हमें कैसे बनाना है। मान अगला टाइम में लेता हूँ 2:05। तो फॉर्मूला हमारा यही है, 5 मिनट्स पास्ट 2 o'clock या 5 पास्ट 2। टाइम लेता हूँ 15 मिनट। 15 मिनट को हम अपनी लैंग्वेज में हम क्या कहते हैं, सबा बोलते हैं, सबा। ये लैंग्वेज में हम 15 मिनट को सबा बोलते हैं। आधा घंटे को हम बोलते हैं साढ़े बोलते हैं। और जब किस पूरा टाइम होने में 15 मिनट कम होते हैं तो उसे बोलते हैं पौने। इंग्लिश में इन्हें क्या क्या कहते हैं, 15 मिनट्स को हम क्वार्टर, आधा घंटे को 30 मिनट्स को हम हाफ, और जब 15 मिनट पूरे टाइम में कम होते हैं तो उसे हम बोलते हैं क्वार्टर। तो जैसे अगला टाइम हम लेते हैं 9:15, हम बोलेंगे 15 मिनट्स पास्ट 9 o'clock या इट्स 15 पास्ट 9। या और हम अगर अच्छा करना चाहते हैं तो हम बोलेंगे इट्स क्वार्टर पास्ट 9। क्वार्टर का मतलब 15 मिनट, मतलब 9:15 हुए हैं। अगर हमें समय बोलना है 8:30 तो हम अपनी जनरल लैंग्वेज में से बोलते हैं 8:30। तो हम कैसे बोलेंगे, इसे 2 तरीके से बोल सकते हैं, 13 मिनट्स पास्ट 8 o'clock या इट्स 30 पास्ट 8 o'clock या इट्स हाफ पास्ट 8 o'clock। हमारा इतने बजने में को इतने मिनट, इतने बजने में को इतने मिनट कम। जैसे किसी ने समय पूछा, भैया समय क्या हो रहा है,
कि भाई 10 बजने मेरे को 5 मिनट कम है। तो इसका फॉर्मूला हमारा क्या है, मिनट प्लस 2 प्लस घंटा। इसका फॉर्मूला हमारा ये है। जैसे हमसे किसी ने टाइम पूछा, भैया टाइम क्या हुआ, तो हमने बताया भाई 9 बजने मेरे को 5 मिनट कम है, तो हम बोलेंगे 5 मिनट्स टू 9 ओ क्लॉक, 9 बजने मेरे को 5 मिनट कम है, या इट्स 5 to 9, इट्स 5 to 9। से किसी ने टाइम पूछा और हमने देखा कि भाई 8 बजने मेरे को 15 मिनट कम है, तो हम इसे कैसे बोलेंगे, इट्स 15 मिनट्स टू 8 ओ क्लॉक। दूसरा, इट्स क्वार्टर टू 8 ओ क्लॉक, क्योंकि 15 मिनट को हम क्वार्टर कहते हैं। तो ये समझ गए होंगे। अगर किसने कितने मेरे को कितना कम, इतने बजने मेरे को इतने मिनट कम, तो हम क्या लगाएंगे, 2 लगाएंगे। जैसे मान लिया 12 बजने मेरे को 20 मिनट कम है, तो हम बोलेंगे इट्स 20 मिनट्स टू 12 ओ क्लॉक, या इट्स 20 to 12 बोलना, तो AM PM लगा के आप इस समय को बता सकते हैं। इसके बहुत सारे सेंटेंस, कैसे प्रयोग, कैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, कैसे आंसर बताया जाएगा, ये सब हम सीखने वाले हैं। तो वीडियो आज की हमारी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो इसको स्किप ना करें, पूरी देखिए। ये तो हमारे टाइम के सारे कॉन्सेप्ट हमने क्लियर कर ही लिए हैं। 3 कॉन्सेप्ट होते हैं, पूरे बजे, इतने बजकर इतनी मिनट, या इतने बजने में कोई इतनी मिनट। और थोड़ा सा ये ध्यान आपको रखना है, 15 मिनट को क्वार्टर कहते हैं और आधा घंटे को हम हाफ बोलते हैं। तो ये टाइम कॉन्सेप्ट तो आपका क्लियर हो गया। अब देखिए हम चलते हैं, समय किसी से मालूम कैसे करेंगे। अब इसके 2 तरीके होते हैं। एक तो ये हो गया भैया जनरल तरीका, उसे डांट रहे हैं, ये भी नहीं देख रहे बड़ा है या छोटा, भैया टाइम कितना हुआ घड़ी में, तो ये बिल्कुल गलत तरीका है। ये पोलाइट वे बिल्कुल नहीं है। तो हमें पोलाइट वे में मालूम करना है, बहुत अच्छे तरीके से हमें मालूम करना है, सामाजिक तरीके से हमें मालूम करना है। तो सबसे पहला पोलाइट तरीका, जो पोलाइट वे है हमारा समय मालूम करने का, वो ये है कि एक्सक्यूज मी, व्हाट टाइम इज इट, कितना समय हुआ है, माफ़ कीजिएगा कितना समय हुआ है। दूसरा तरीका यह है कि आपकी घड़ी में कितने बजे हैं। दूसरा तरीका हमारा यह है, सबसे अच्छा पोलाइट वे, एक्सक्यूज मी, व्हाट इज़ द टाइम बाय योर वॉच, आपकी घड़ी में कितने बजे हैं, माफ़ कीजिएगा आपकी घड़ी में कितने बजे हैं। तो उन्हें बताता हो भी अच्छा लगेगा, क्योंकि हमारा मालूम करने का तरीका एकदम बहुत अच्छा है। अगला तरीका है हमारा, हम कैन का प्रयोग करके भी जो है हम समय मालूम कर सकते हैं। तीसरा है, एक्सक्यूज मी, कैन यू टेल मी द टाइम, माफ़ कीजिएगा क्या आप हमें समय बता सकते हैं। अगला तरीका हमारा ये है, एक्सक्यूज मी, वुड यू माइंड टेलिंग मी द टाइम, अगर आप बुरा ना माने तो आप मुझे समय बता सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा तरीका है। अगर हम किसी से पूछते हैं, कोई विदेश में रह रहा है, क्योंकि टाइम आपको पता ही है कि जो है ये हर जगह अलग अलग होता है। यहाँ पे 9 बज रहे हैं, तो सऊदी अरेबिया में कुछ होगा, अमेरिका में कुछ होगा, टाइम डिफरेंस रहता है। तो अगर कोई बाहर रह रहा है, उससे हमें समय पूछना है कि भाई आपके अमेरिका में कितना टाइम हुआ है, कोई भी देश है XYZ, वहाँ पर कितने बजे हैं, तो हम पूछेंगे, मालूम करेंगे, व्हाट टाइम इज इट ओवर देयर राइट नो, वहाँ पर अब कितना समय हो रहा है। तो वो हमें उसी तरह से जवाब देगा जैसे हम पढ़ चुके हैं, इतने बजे, इतने बजकर इतनी मिनट, इतने बजने में कोई इतनी मिनट। तो क्लियर हो गया होगा ये हमारा जो है, हमने अभी ये क्लियर किया है कि हमें जो है किसी से समय कैसे मालूम करना है। अब हम क्वेश्चन आंसर इसके करेंगे ढेर सारे। हम लेते हैं, एक्सक्यूज मी, व्हाट टाइम इज इट, माफ़ कीजिएगा कितने बजे हैं, 20 मिनट्स पास्ट 9 ओ क्लॉक, 20 पास्ट 9। दूसरा बोलते हैं, एक्सक्यूज मी सर, व्हाट इज़ द टाइम बाय योर वर्ड्स। दूसरा क्वेश्चन हम किसी से बोलते हैं, एक्सक्यूज मी, व्हाट इज़ द टाइम बाय योर वॉच, आपकी घड़ी में कितने बजे हैं, माफ़ कीजिएगा आपकी घड़ी में कितने बजे हैं। तो यस, इट्स क्वार्टर टू 9 ओ क्लॉक, 9 बजने में को 15 मिनट कम, मतलब 8:45 बजे हैं। तो हम ये भी बोल सकते हैं, इट्स 15 मिनट्स टू 9 ओ क्लॉक, इट्स 8:45 AM या PM, जो भी आप लगा सकते हैं। तो ये इस तरह से सेंटेंस हमें मालूम करने हैं समय के, और बना करके हमें देखने हैं। अगला क्वेश्चन है, एक्सक्यूज मी, कैन यू टेल मी द टाइम, माफ़ कीजिएगा क्या आप हमें समय बता सकते हैं। यस, इट इज़ 12 ओ क्लॉक, हाँ अब 12 बजे हैं। अगला क्वेश्चन हम इस तरह से बोलेंगे, एक्सक्यूज मी, वुड यू माइंड टेलिंग मी द टाइम, क्या आप मुझे अगर बुरा ना माने तो आप इस समय मुझे समय बता सकते हैं। यस, 25 मिनट्स पास्ट 12 ओ क्लॉक, 12:25 हुए हैं। यस, इट्स 25 पास्ट 12 ओ क्लॉक, 12:25 हुए हैं। यस, इट्स 12:25 AM, इट्स 12:25 AM या PM, जो भी आप सुविधा अनुसार बोल सकते हैं। तो ये था हमारा टाइम का कॉन्सेप्ट, किस तरह से हमें टाइम बताना है, किस तरह से हमें टाइम किसी से अच्छे तरीके से मालूम करना है। इसलिए कई बार कंडीशन ये होती है, हमारे हाथ में भी घड़ी बंधी होती है, पर ये आगे पीछे हो जाती है। अब हम किसी से टाइम पूछते हैं तो वो उसे थोड़ा बुरा लगता है, यार घड़ी हाथ में घड़ी बांध रखी है और मुझसे टाइम पूछ रहा है। तो इस कंडीशन में किस तरह से टाइम पूछेंगे, एक्सक्यूज मी, व्हाट टाइम इज इट,
माफ़ कीजिएगा कितना समय हुआ है, एक्चुअली माई वॉच इज़ रनिंग 10 मिनट्स स्लोअर। माफ़ कीजिएगा कितना समय हुआ है, दरअसल मेरी घड़ी 10 मिनट पीछे है। तो वो बताएंगे इट्स राइट 12 o'clock, पूरे पूरे 12 बजे हैं। अगर हमारी घड़ी फास्टर हो तो हम मालूम करेंगे किसी से, एक्सक्यूज मी व्हाट टाइम इज़ इट, एक्चुअली माई वॉच इज़ 15 मिनट्स फास्टर। क्या आप मुझे समय बता सकते हैं, क्योंकि मेरी घड़ी जो है 15 मिनट आगे चल रही है, 5 मिनट आगे चले, जो भी आप बोलना चाहें बोल सकते हैं। तो यस प्लीज़, इट्स 15 मिनट्स पास्ट 1 o'clock, 1:15 हुए हैं, या इट्स 1:15 o'clock, 1:15 बजा है, इट्स 1:15 AM या PM, जो भी आप बोलना चाहें बोल सकते हैं। तो ये तो हमारा टाइम का कॉन्सेप्ट था। अगर आपकी घड़ी आगे पीछे चल रही हो, कुछ भी हो रहा हो, तो टाइम हम कैसे बताएंगे, किस तरह से बताएंगे, किस तरह से मालूम करेंगे, या कहाँ पर कितना समय हो रहा है, तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। आपको करना क्या है, कॉपी में इन्हें नोट कर लेना है और बहुत अच्छी तरीके से इनकी शीशे के सामने खड़े होकर प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि इंग्लिश स्पीकिंग के लिए 2 बंदों का होना ज़रूरी है जो आंसर दे सके। अब ऐसा होता है कि आप अगर किसी के सामने इंग्लिश बोलेंगे तो वो कहेगा यार बड़ी इंग्लिश झाड़ दिया है, दूसरा बंदा आपको आपकी मैच्योरिटी का मिलेगा नहीं। तो आप मिरर को दूसरा बंदा समझ लीजिए, आप बोलिए, एक बार क्वेश्चन बोलिए और एक बार खुद ही रिपीट करके आंसर उसका सुनिए। तो इस तरह से आप फ्लुएंट इंग्लिश सीख जाएंगे। तो मिरर को आपको इस तरह से ट्रीट करना है, एज ए फ्रेंड, एज ए को स्टूडेंट्स, और आप बहुत ही फ्लुएंट इंग्लिश सीख जाएंगे और बहुत ही कम दिनों में। तो हमारी क्लास के साथ बने रहिए, हम नए से नए टॉपिक इस तरह से आपके लिए ला रहे हैं। आज हमने टाइम कंसेप्ट सिखाया है, पिछली वीडियो में हमने सिखाया था इट के सारे यूज, इट का प्रयोग हम कहाँ कहाँ करते हैं। जैसे टाइम में भी लगातार इट का प्रयोग हो रहा है, इट्स इतना, इट्स इतना, इट्स इतना। तो देखिए मैं ये भी बता दूं कि इट इज़ की शॉर्ट फॉर्म ही इट्स होती है। समझता हूँ ये टाइम का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और जिससे कि हमें मोटिवेशन मिलता रहे और इसी तरह से हमारे साथ बने रहें। मैं था समीम अहमद सैफ़ी, आप देख रहे थे आपका अपना चैनल समीम सर की क्लास। जय हिंद, जय भारत।